ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि का ग्रिड घटने और सूखे पर उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 देशों के शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ओपन सोसाइटी सेशन में अपनी बातें रखी। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी गई है। चेन्नई में AIADMK ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी को बुरे वक्त से उबारने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सिब्बल ने कहा कि पार्टी संगठन के चुनाव जल्द करवाए जाने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के स्तर पर भी बड़े सुधारों की जरूरत है। यूपी के पूर्व मंत्री और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। जिलाधिकारी ने आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। निर्मल मिल्खा 85 वर्ष की थी। वो पंजाब सरकार में खेल निदेशक और भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में आज से सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स को भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत होगी। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से फिर बाजार खुलेंगे। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कर्नाटक सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य में बाहर से आने वाले लोगों और प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट होगा। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। यहां 24 घंटे में 308 मामले आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान प्रदेश भर में 1260 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि प्रदेश में अब 7441 एक्टिव केस रह गए हैं। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों डोज शामिल हैं। वहीं 18 से 44 साल की उम्र में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग के कथित आरोपों पर परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी की परंपरा है, राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं कर रही थी। ग्रेटर नगर निगम के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर UDH की कार्रवाई को गलत ठहराया है। दौसा के महुआ विधायक ओम प्रकाश उल्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों उनके होटल पर पथराव हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। उदयपुर के बड़ी तालाब लूट मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। जोधपुर के फलौदी में साधु की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। शिष्य पर जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगा है। अजमेर में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना JP नगर मदार इलाके के। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अजमेर के श्रीनगर थाना इलाके के चांदसिंह गांव में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। 3 महीनों से पानी की भारी किल्लत से परेशान नागौर के राठौड़ी कुआ इलाके के लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। नागौर शहर के बख्ता सागर तालाब इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और लोग इकट्ठा हो गए। सांबरलेक कस्बे में झाड़ियों में भीषण आग लग गई और तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद के सांसेरा तालाब में रविवार दोपहर को डूबे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कल से अभी तक युवक की रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। कोटपुतली के विराटनगर कस्बे में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कोरोना के समय हुई अकाल मौतों के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का संदेश दिया गया।